Good morning, students. Today we start our new chapter of BST, chapter 2. Chapter name is Forms of Business Organization. यानी चैप्टर का क्या नाम है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस फॉर्म्स है वो पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करते हैं. इसका तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है. देखिए, इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसमें देखिए क्या है कि बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में बताया गया है कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी तरह का बिजनेस करते हैं. ए बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंगेज इन सम बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़. यानी बिजनेस एंटरप्राइज क्या है? एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ को करते हैं. क्या एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट और डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस. हर जो बिजनेस एंटरप्राइज है सबका अपना क्या है? अपना अलग यूनिट ऑफ बिजनेस है, अपना अलग बिजनेस वो करते हैं. अब देखिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस एंटरप्राइज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है. एक तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. 3 होते हैं. प्राइवेट रिलेट करता है, यानी कि इसमें एक जो इंडिविजुअल पर्सन होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल, उसका सारा कंट्रोल मैनेज रहेगा. अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है. और अगर हम बात करें जॉइंट की तो इसमें प्राइवेट यानी जो इंडिविजुअल है और जो गवर्नमेंट है उन दोनों का क्या रहता है? दोनों का कंट्रोल और मैनेजमेंट रहता है. क्या पढ़ेंगे इन्हें आगे? देखिए, शुरू करते हैं. पहला प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ऑन कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. दीज एंटरप्राइजेज वर्क विद इन द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है, जो एंटरप्राइज में, जिन एंटरप्राइज में प्राइवेट इंडिविजुअल का कंट्रोल रहता है, वही उसे मैनेज करता है, वही उसे कंट्रोल करता है, वही उसका मालिक होता है, तो वो क्या होती हैं? वो आती हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कहलाती हैं. ठीक है, और इनका मेन मोटिव सिर्फ क्या है? मेन मोटिव है अर्निंग प्रॉफिट ना, हमें मतलब प्रॉफिट कमाना. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का मेन मोटिव होता है. इसमें एग्जाम्पल दे जैसे कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो. ठीक है, ये हैं क्या? प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं, एंटरप्राइजेज हैं. सेकंड आता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ऑन कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन सी होती हैं? ऐसी बिजनेस एंटरप्राइजेज जिनको जो कंट्रोल है, मैनेज और जो ऑन यानी मालिक जो है उनके, वो कौन होते हैं? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का. और इनका मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना. ठीक है, इनका मेन मोटिव होता है सर्विस देना. इसका एग्जाम्पल भी है जैसे कि सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और LIC. ठीक है. थर्ड आता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ऑन कंट्रोल एंड मैनेज जॉइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट. बिजनेस एंटरप्राइज में जिन पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और गवर्नमेंट दोनों के दोनों अपना ऑन यानी अपना मालिकानापन रखती हैं, मालिकाना हक रखती हैं और कंट्रोल रहता है और मैनेज करती हैं वो जॉइंटली यानी मिलकर, तो वो कैसा होता है? जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. आइए नेक्स्ट पेज पर. इन दीज एंटरप्राइज डे टू डे मैनेजमेंट लाई इन द हैंड ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड वेयर एज गवर्नमेंट एंड कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय इट्स मेंबर्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जो डेली रूटीन का मैनेजमेंट का वर्क है वो किसके हाथों में रहता है? वो रहता है प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर है उनके हाथों में, और जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का रहता है वो रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में, है ना. जो इसके मेंबर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, वो कौन होता है? गवर्नमेंट. उनका कंट्रोल रहता है सुपरविजन वगैरह में. इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है लाइक मारुति उद्योग लिमिटेड और कोचीन रिफाइनरीज. ठीक है, ये किस में आती हैं? ये आती हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका जो टॉपिक है, अभी हमने 3 एंटरप्राइज के बारे में पढ़ा, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर के बारे में. अब जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज हैं उनकी फॉर्म्स कैसे हैं, यानी किस किस टाइप की प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हो सकती हैं. ठीक है, पब्लिक के बारे में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट में. आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज के बारे में. इसके जो फॉर्म्स हैं वेरियस, देखिए कौन कौन सी होती हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी. ठीक है, हम जो हमारा फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप आज शुरू करेंगे. सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर, और वन का मतलब होता है ओनर, यानी प्रोप्राइटर ओनर में. इसमें क्या होता है? एक ही सिंगल पर्सन अपने बिजनेस यानी एंटरप्राइज को चलाता है.
एक सिंगल पर्सन ही उस बिजनेस का मालिक होता है, वही उसे मैनेज करता है, वही उसे कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल ए शॉपकीपर, ठीक है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपनी शॉप चला रहा है, उसी पे उसका मालिक वही है, कंट्रोल वही कर रहा है, उसको मैनेज प्रॉपर तरह से वो अकेला कर रहा है। तो इस टाइप का जो बिजनेस है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कहलाएगी सोल प्रोप्राइटरशिप। पढ़ते हैं, ए बिजनेस ओन मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस है जो कि ऑन किया जा रहा है, मैनेज किया गया है, कंट्रोल किया एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा, वो कौन सा होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। J.L. हैंसन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं वे, उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने कहा सोल ट्रेडर बिजनेस इज ए टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज solely responsible for providing the capital, for bearing the risk and the management of business. ये J.L. हैंसन के अकॉर्डिंग सोल ट्रेडर जो बिज़नेस है वो किस तरह से है, किस तरह का है? इसमें ये इस तरह का एक बिज़नेस का टाइप है जिसमें एक पर्सन अकेला रिस्पॉन्सिबल है उस बिज़नेस में कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, उस बिज़नेस में अगर रिस्क हो रहा है उसको बियर करने के लिए, और उस बिज़नेस को मैनेज करने के लिए वो अकेला पर्सन ही क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो वो किस टाइप का होगा? वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होगा। इसमें और भी दी हुई है, 4 दी हुई हैं, आप इसमें से जो भी आपको सही लगे वो आप डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब देखिए इसकी एक फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते हैं, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में। देखिए फर्स्ट क्या है? सिंगल ओनरशिप, यानी इसमें जो ओनरशिप होगी वो एक सिंगल इंडिविजुअल की होगी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओन बाय सिंगल इंडिविजुअल ओनली, ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओवन वेल्थ और फ्रॉम बोरो फंड, ठीक है। इसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें फर्म की, इसमें एक सिंगल पर्सन होता है, सिंगल इंडिविजुअल इस तरह का इसका मालिक होता है, और जितनी भी वो कैपिटल लगाना है वो सिंगल इंडिविजुअल अपने आप लगाएगा, या तो अपने से लगाएगा या चाहे वो उधार लेके लगाए, ठीक है, वो अपने आप उसमें कैपिटल लगाएगा। तो क्या है? सिंगल ओनरशिप होती है। सेकेंड, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसका जो फॉर्मेशन और क्लोजर है वो बहुत ईजी है, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ और रिक्वायर्ड टू स्टार्ट क्लोज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, यानी इस तरह की फर्म को शुरू करना या ख़त्म करना, इस करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती। जब चाहे वो अपने बिजनेस को शुरू कर सकता है, जब चाहे अपने बिजनेस को ख़त्म कर सकता है। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस। इस तरह का बिजनेस चलाने के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया है, ठीक है। कुछ केसेस है जिनमें एक लाइसेंस लेना ज़रूरी है, बाकी अदरवाइज औरों में तो अपना बिजनेस बिना लीगल फॉर्मेलिटी के स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्मिंग करना, इसे स्टार्ट करना और इसे क्लोज करना बहुत इजी है। आइए नेक्स्ट पेज पर इसकी जो और फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे। थर्ड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पॉइंट हम जितने भी फॉर्म्स आगे पढ़ेंगे सब में इंक्लूड है, हर की फीचर्स में और मेरिट्स वगैरह में इंक्लूड है पॉइंट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है अपनी जो बिजनेस फर्म में अगर किसी तरह का इन फ्यूचर लॉस हो जाता है तो उसकी पेमेंट बिजनेस की एसेट से करेंगे, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर रही हूँ, उसमें पर्सनल जो एसेट्स हैं उस पर्सन की, उसके थ्रू वो पेमेंट नहीं की जाएगी लॉस की, यानी अगर उधार लिया है और उसकी अगर हमें इन फ्यूचर बाद में पेमेंट करनी पड़े, लॉस हो रहा है बिजनेस में, और पेमेंट कहाँ से होगी? उस फर्म के बिजनेस से होगी, यानी बिजनेस फर्म की एसेट से होगी, ना कि पर्सनल एसेट से, उस पर्सन के पर्सनल एसेट से। तो ये किस टाइप की होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी। और अगर लॉस होने पर, यानी अगर हमने कुछ उधार लिया या लॉस हुआ है, उस उधार की पूर्ति हम बिजनेस फर्म की एसेट से नहीं हो पा रही है, तो जो क्रेडिटर है वो क्लेम कर सकता है पर्सनल एसेट पर भी, यानी पर्सनल एसेट्स को भी बेचकर वो उसकी जो क्लेम बनता है, जो लिया गया था उधार, उसके लिए भी वो जो क्रेडिटर हैं वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये कौन सी होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। समझ आ गया होगा तो पढ़ते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। In sole proprietorship firm, the proprietor is personally liable for all the debt of business. In case of business losses, if the business assets are not sufficient to meet all business liability, the proprietor may have sell his personal property to pay off the liability. ठीक है। अनलिमिटेड देखिए क्या होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बिजनेस की बात करें तो अकेला पर्सन लाइबल होता है सारे के सारे डेब्ट्स के लिए, बिजनेस के जो डेब्ट्स हैं जो उसने उधार लिया है उन सबकी पेमेंट करने के लिए वो अकेला रिस्पॉन्सिबल है। अगर बिजनेस में लॉस हुआ है और बिजनेस के लॉस को बिजनेस की एसेट से पूर्ति नहीं हो पा रही, यानी उन लाइबिलिटी जितने भी जो दायित्व बनते हैं बिजनेस के, उनको बिजनेस के एसेट से पूरा नहीं किया जा सकता,
तो जो पर्सन है, इंडिविजुअल जो सोल प्रोप्राइटर है, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर उन्हें पे ऑफ करेगा लाइबिलिटी। तो ये क्या होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि उसका जो उत्तरदायित्व असीमित है, दायित्व असीमित है, वो अपनी पर्सनल एसेट को बेचकर भी उनकी पूर्ति करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंट। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें, सारा का सारा जो रिस्क है वो अकेला बियर करेगा, प्रॉफिट होगा तो वो खुद से रिसीव करेगा, वो किसी और में उसे बांटेगा नहीं। ठीक है। द सोल प्रोप्राइटरशिप द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवार्ड इज वन individual only. Likewise, if there are losses, she alone to bear them. Thus she alone bear the risk of business. अगर बिजनेस में किसी तरह का लॉस हो रहा है तो वो अकेला उसे बियर करेगा। ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे प्रॉफिट को वो खुद ही लेगा। नेक्स्ट देखिए, वन मैन कंट्रोल। इस तरह के सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कंट्रोल किसका रहता है, उस सिंगल इंडिविजुअल को जो से चला रहा है, जिसे मैनेज कर रहा है। ठीक है। द प्रोप्राइटर ऑफ द सोल ओनर ऑफ फर्म हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट। उसका अपने बिजनेस पे पूरा कंट्रोल रहता है। ओनरशिप और मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली। सम पर्सन और मैनेजर में बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द ओनर, बट अल्टीमेट कंट्रोल लाइज द सोल ट्रेडर हिमसेल्फ। वो अपनी हेल्प के लिए कुछ पर्सन रख सकता है या मैनेजर रख सकता है, पर जो कंट्रोल रहेगा वो सिंगल पर्सन का ही रहेगा, जो उसका मालिक है। ठीक है। यानी कंट्रोल किसका रहता है, वन मैन का। नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं माना जाता। देखिए पढ़ते हैं, ए सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर, यानी उस मालिक से उसका सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। लॉ मेक नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड एंटरप्राइज, यानी जो कानून है, कानून के हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं माना जाता ओनर और इस एंटरप्राइज में, सोल प्रोप्राइटरशिप एंटरप्राइज में। बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, बिजनेस और जो ओनर है वो एक ही माने जाते हैं। ठीक है। उनकी कोई अलग से पहचान नहीं है इस फर्म की, या फिर अगर हम बात करें उस पर्सन की। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी, इसमें कमी होती है बिजनेस को कॉन्टीन्यूटी रखने में। कैसे, देखिए, सिंस बिजनेस एंड ओनर आर सो दैट इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, अलाइनमेंट एटसेट्रा विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन बिजनेस। अगर कोई जो बिजनेस का ओनर है वो मर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी लॉस में चला जाता है, और इनकैपेसिटी है, वो पे नहीं कर पा रहा ना, दिवालिया हो जाता है, तो क्या होगा, तो उसका सीधा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, बिजनेस पर। यानी बिजनेस क्या हो सकता है, उस ओनर के मरने पर बिजनेस को क्लोज किया सकता है, बिजनेस बंद हो जाएगा। यानी बिजनेस में जो कॉन्टीन्यूटी होती है, इस तरह के बिजनेस में जो कॉन्टीन्यूटी होती है वो कमी होती है, कम पीरियड के लिए इस बिजनेस को करा सकता है, लंबे समय के लिए इस तरह के बिजनेस को नहीं चलाया जा सकता, कॉन्टीन्यूटी नहीं रहती इस तरह के बिजनेस में। लास्ट पॉइंट, स्मॉल साइज। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का, तो जो इसका ऑपरेट होता है वो वेरी लार्ज स्केल पे होता है, क्योंकि इसमें जो फंड्स है वो एक पर्सन ही लगाता है, अपना मैनेज कर रहा है अकेला, वही कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है वही अकेला कर रहा है। तो उसके पास जो फंड होगा वो लिमिटेड होगा, जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो भी अपनी है, दिमाग अपना यूज़ कर रहा है, जो एबिलिटी है वो अपनी लगा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लार्ज स्केल पे वो अकेला इस पोर्शन को, अपने ऑपरेशंस को, एक्टिविटीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए जो इस तरह के जो हम एंटरप्राइज की बात करें वो स्मॉल साइज़ में ही सही रहती है। देखिए, ए सोल प्रोप्राइटर कैन अरेंज लिमिटेड फंड एंड हैज़ लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, देयरफॉर द सोल ऑपरेशन इज जनरली लिमिटेड। इसलिए कहा जाता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो क्या है, इसके जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो भी लिमिटेड है, और इसे स्मॉल साइज एंड स्मॉल स्केल पे इसे चलाया जा सकता है इस तरह के बिजनेस को। ठीक है। जितना टॉपिक आज कराया है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, आज हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि किस किस तरह के एंटरप्राइज सॉरी होती हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, इसके बारे में हमने पढ़ा। इंट्रोडक्टरी पार्ट में बिजनेस एंटरप्राइज कितने टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है। और उन्हीं के बेस पे हमने जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है उनके फॉर्म्स पढ़े, वेरियस फॉर्म्स कौन से हो सकते हैं। आज हमने उसका फर्स्ट जो फॉर्म है वो पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में मीनिंग और फीचर्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। जितना आज कराया आप इस टॉपिक को नोट डाउन करें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू।